मेरी जो शुरुआती जो शिक्षा थी वो गांव से हुई। मैं राजस्थान में सीकर जिले में मेरा गांव है, मोरडुमा करके गांव, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो शुरुआती शिक्षा मेरी वहाँ से हुई। और पहले मैं पढ़ाई में अच्छा था बाद में कुछ कारणवश कुछ समय के लिए मेरे को नेपाल जाना शिफ्ट होना पड़ गया था फैमिली। तो वहाँ कुछ एक समय ऐसा आया था कि आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी मदर ने प्रसादी स्वामी बोली थी कि ये लड़का पास हो जाए तो मतलब अच्छा 10th के भी मतलब कारण क्या था, एकदम से हिंदी मीडियम से आप अंग्रेजी मीडियम में कुछ समझ के आ गए थे तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, देश बदल गया तो वो एकदम से। तो मेरे को भी नहीं लगता था कि यार मैं 10th भी पास करूंगा, क्योंकि वो परिस्थितियां और ऐसे थे और हम्बल बैकग्राउंड से थे। तो पिताजी एक अकाउंट्स की नौकरी करते थे, पहले किसान थे, बाद में गए तो छोटा मोटा काम करने लग गए। तो ऐसा सोचा नहीं था कि 10th पास करूंगा। तो मदर ने प्रसादी बोली, उनका पर्पज यही था कि भाई इसकी शादी हो, 10th हो जाएगी तो कहीं कोई लड़की दे देगा, अदरवाइज शादी नहीं होगी। और मेरे मामा जी की उस समय एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान थी, तो ये था कि भाई मामा जी के साथ कॉस्मेटिक की दुकान पे छोटा मोटा काम कर लेगा। अब देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करूंगा और हिंदुस्तान के एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट को लीड करूंगा। तो उसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई, कुछ एक दो अच्छे दोस्त मिले मेरे को, जो उन्होंने मेरे को ऐसी एडवाइस दी कि जिससे एक लाइफ में चेंज आया और एक कॉन्फिडेंस आया। और उसके बाद मेरी 3rd रैंक थी मेरी स्कूल के अंदर जब मैंने 10th पास करी। तो एक टाइम था जब मैं कुछ एक ग्रेस लग के पास होता था, बाद में मैंने एकदम ऑल ऑफ सडन 3rd रैंक आई। पर कारण क्या था कि हम लोग ना नॉलेज होता है बट कहीं ना कहीं परिस्थितियों से हमारा कॉन्फिडेंस सेट हो जाता है, वो रीबूस्ट होता है। तो आपका जो इनर इंटेलिजेंस जो है नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, वो वापस आता है। तो मैंने 10th पास किया, फिर वापस हम राजस्थान आ गए, सीकर आ गए। तो यहाँ पे मैंने हिंदी मीडियम से जैन स्कूल और SK कॉलेज से पढ़ाई करी। उस समय तक भी कुछ भी नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना। तो किसी ने कहा कि भाई ये MBA में बड़ा स्कोप होता है, तो हमने कहा उसके लिए क्या करना है, बोला कैट का एग्जाम करना है। तो हमने कहा उसके लिए कहाँ जाना है, तो अहमदाबाद चले गए। वहाँ जाके देखा कि ये कैट तो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी ये सब बहुत सारे इश्यूज थे, तो महीने भर में छोड़ के आ गए। फिर किसी ने कहा कि भाई कंप्यूटर में बड़ा स्कोप है, कंप्यूटर कर लो, तो हमने कंप्यूटर ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पे भी लगा ये भी अपने बस की बात नहीं है। फिर किसी ने कहा कि फिर हमारा एक दोस्त हुआ करता था, वो मतलब हम लोग जनरली मारवाड़ी में बात करते थे, वो सीकर में हिंदी बोलता था। हमारे को लगता था ये बहुत होशियार है, तो हम उसको वॉच करते रहते थे कि ये क्या कर रहा है। पता लगा कि उसने CS में ज्वाइन किया, तो हमने भी CS ज्वाइन कर लिया कि भाई वो हिंदी बोलता है, जयपुर का है, तो इसने डिसीजन लिया है। तो CS में ज्वाइन कर लिया, जयपुर आ गए, लॉ में ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हॉस्टल में पैसे थे नहीं। तो बताया गया कि यूनिवर्सिटी का हॉस्टल सबसे सस्ता है, तो उसमें एडमिशन के लिए क्या करना है, तो लॉ में एडमिशन लेना है। तो हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए LLB में एडमिशन ले लिया। फिर CS में यहाँ आए, क्लासेस ज्वाइन करी, तो यहाँ भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शहर के बच्चों को देखा तो वो मोटी मोटी अंग्रेजी की किताबें लेके आते थे, तो हमारे को लगता था ये तो गड़बड़ हो गया मामला, यहाँ भी कुछ गलत हो गया। तो फिर वही मस्ती वस्ती आदमी, देखो जनरली क्या होता है कि आप 2 तरीके से रिकग्निशन बनाते हो, एक अच्छे सवाल करके और दूसरे बदतमीजी करके। अच्छे सवाल आ नहीं रहे थे तो हमने थोड़ी बदतमीजी करना तो वहां भी लगने लग गया था सबको कि भाई, इवन तो एक टीचर ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि भाई तू ना जीवन में CS नहीं बन सकता। तो हमारे 50-55 का बैच था। तो अब देखिए जब रिजल्ट आया तो मैं अकेला ऐसा था जो CS बना और सारे फेल हो गए। लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में कैसे आया कि किसी दिन मेरे फ्रेंड ने कहा कि भाई कुछ नोट्स दिए मेरे को, मैंने पढ़े। अगेन मैंने कहा ना कि सारा हम लोग जो खासकर ये मैं बातें क्यों कह रहा हूँ, जो गांव के बच्चे हैं जो शहर में आते हैं, वो नॉलेज होता है उनमें, वो इंटेलिजेंट होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जो शहर में आते हैं, यहाँ बच्चों को देखते हैं, तो एक दिमाग में धारणा बिठा लेते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता, और यार मैं इनके सामने कैसे स्टैंड करूंगा, मैं तो इनको कॉम्पीट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर ये कमियां। एक्चुअली वो कमियां नहीं होती है, वो हमारा एक परसेप्शन हो जाता है, एक हम लोग मान लेते हैं। तो वो उस चक्कर में हम धीरे धीरे अपने आप को पीछे कर लेते हैं। जिस दिन मेरे को लगा कि नहीं यार हम तो बहुत इंटेलिजेंट है और हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, हमारा जो ग्रूमिंग बहुत अच्छी है और हमारा नॉलेज है, उसी दिन के बाद लाइफ में चेंज आया। मैंने CS किया, मैंने LLB करी, मैंने LLM किया, मैंने PhD करी, मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। मैंने पहली बार में राजस्थान का चुनाव जीता, पहली बार में अध्यक्ष बना। आई वॉज द यंगेस्ट चेयरमैन। रीजन का चुनाव लड़ा, पहली बार में जीता, पहली बार में अध्यक्ष बना। अगेन आई वॉज द वन ऑफ द यंगेस्ट चेयरमैन। पहली बार सेंट्रल काउंसिल लड़ा, पहली बार जीता, अगेन वन ऑफ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट। और ये पहली बार हुआ है कि पिछले 50 सालों में मतलब NCR से बाहर का कोई चुनाव लड़ा और जीता हो, कभी भी हमारे यहाँ नहीं जीता। और ये भी अपने आप में हिस्ट्री है, जनरली देखने को नहीं मिलती कि आप 3 बार चुनाव लड़ते हो, तीनों बार जीतते हो, पहली बार में हाईएस्ट पोजीशन लेते हो, सबसे कम एज में बनते हो। और उसके बाद मेरी पहली ही मीटिंग में मैं हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन है, जो 17-18 कंट्रीज का एसोसिएशन है, जिसमें हमारे 75 देशों में प्रेजेंस है, उसका मैं अगेन आई एम द यंगेस्ट सेक्रेटरी ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन। तो कहने का मतलब है जो मैं एक दो मेरी लाइफ लिटिल बिट थोड़ी सी उसमें सब कुछ है, फन भी है, सीरियसनेस भी है, मजाक मस्ती, नॉलेज। तो बच्चों को जो एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो यही है
कि आप मेरे को देख सकते हैं, जो कमियां आपको लगती है कि मैं गांव से हूं तो मैं भी गांव से ही था, आप हिंदी मीडियम से तो मैं भी हिंदी मीडियम से था, आप फेल होते थे तो मैं भी फेल हुआ हूँ, आप गरीब घर से हो तो मेरे परिवार भी गरीब घर से था, तो आपने शैतानियां करते हो, मैं भी करता था, आपके बारे में लोग कहते हैं कि तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे बारे में भी लोग कहते थे। तो कहने का मतलब जो कमियां आपको लगता है वो सब मेरे अंदर भी थी, और मेरे अंदर नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ मेरे से भी ज्यादा स्ट्रगल संघर्षपूर्ण रही थी, बट वो आज आप उनको देखेंगे तो कॉर्पोरेट में बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। तो जो कमियां बच्चों को लगती है, ऐसी लाइफ में कमी कुछ नहीं होती, और ये हमारा एक परसेप्शन हम दिमाग में कर लेते हैं कि यार हम इनसे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। और मैं बच्चों को कहता हूँ कि देखिए, आपका और हमारा संघर्ष तो है ही क्या, जो पहले जो पुराने लोग थे उनका संघर्ष हमसे बड़ा था, उनके पास तो गूगल और विकीपीडिया भी नहीं थे, हमारे पास तो गूगल और विकीपीडिया है। तो आप अपनी सोच बदलो, अपना नजरिया बदलो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी माध्यम से हो, और आप कॉर्पोरेट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लीड कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि ये वहां जा सकता है और ये वहां नहीं जा सकता। जी। फैमिली के बारे में सर थोड़ा सा बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन? मेरी फैमिली में मैं हूँ और मेरी वाइफ है और एक मेरी 9 साल की बिटिया है जो जयपुर में है। बाकी मेरे पेरेंट्स सिक्कर रहते हैं, पापा मम्मी, और मेरा छोटा ब्रदर आर्मी में मेजर है, उससे छोटा सिक्कर में है, और सब हम तीनों भाई मैरिड है, और मेरी एक सिस्टर है वो भी सिक्कर में रहती है। टाइम फैमिली को किस तरह से दे पाते हैं, क्योंकि आपका जो पोजीशन, जिस पोजीशन पर अभी आप हैं, आपकी इसको लेकर भी जिम्मेदारियां हैं, फिर फैमिली भी है आपकी, कैसे मैनेज किस तरह से करते हैं आप सारा? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है, और मेरे ख्याल से वो सारे लोग इस जवाब को सुन के खुश होंगे जो कहीं ना कहीं लीडरशिप में है। मैं राजनीति वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि हम एक प्रोफेशनल उसमें है, या आप लीडरशिप कह दो, राजनीति कह दो, कुछ भी कह दो। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ बहुत आसान होती है, या कोई भी, आप किसी भी फील्ड को लीड करो, लाइफ बहुत आसान होती है, या ऐसा नहीं है। लाइफ बहुत मुश्किल है, और सबसे ज्यादा हमारी जो फैमिली की कॉस्ट पे होता है। आज मैं 10 साल में यहाँ तक पहुंचा हूँ, सबसे कम टाइम में यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया। मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ की कॉस्ट पे मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ।